हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के बारे में। आपको मालूम होगा रसिया और भारत के बीच जो ऑयल का कारोबार हो रहा है उससे को लेकर यूएस बहुत ही चिंतित है। चिंतित इस चीज़ को लेकर नहीं है कि कारोबार हो रहा है, चिंतित इस चीज़ को लेकर है कि भारत कारोबार क्यों कर रहा है। क्योंकि आपको याद होगा 1990 के दशक में अमेरिका ने चीन की मदद की, चीन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डाला, चीन की कंपनियों में चीन के अंदर निवेश किया। और आज की डेट में क्या हो रहा है, वही चीन अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, वही चीन अमेरिका की बातें नहीं सुन रहा है। एक प्रकार से डायरेक्टली अमेरिका की जो लीडरशिप है अमेरिका के उसको चुनौती दे रहा है, ना केवल अमेरिका और चीन के बीच में बल्कि एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव के बीच में भी। उस समय अमेरिका ने भारत को बिल्कुल छोड़ रखा था रसिया के हाथों, और रसिया और भारत के उस समय संबंध बहुत ही मधुर हो गए थे और तब से लेकर आज तक रसिया ने कभी भी भारत को धोखा नहीं दिया। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका अपने आप में एक धोखा देने वाला और एक पाखंड राष्ट्र है, जिस पर भरोसा करना एक प्रकार से बहुत बड़ी गलती साबित होगी, कोई भी राष्ट्र अगर भरोसा करता है तो। लेकिन इस बीच अभी हाल ही में जो चल रही ट्रेड वॉर 25% टैरिफ लगाए गए हैं, वो तो चालू थे और लगभग 50% टैरिफ भारत पर लगाए गए हैं अमेरिका के द्वारा। 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए गए हैं क्योंकि रसियन ऑयल हम लोग परचेज कर रहे हैं। और उसके बाद भारत ने किया क्या, भारत ने और ज़्यादा ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दिया, बजाय इस चीज़ के कि उनकी जो सैंक्शन की जो एक प्रकार से दलील दी गई कि भाई एक प्रकार से उस चीज़ को नज़रअंदाज करके भारत ने टैरिफ लगाए। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी के 75वें जन्मदिन पर राष्ट्रपति ट्रंप ने बधाई दी, और ये पहला इंटरेक्शन था एससीओ समिट के बाद कि दोनों राष्ट्रपति ने एक पर्सनल लेवल पर बात की। आपको मालूम होगा एससीओ समिट में जाने से पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, या मैं ये कहूँ कि राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद ही कई बार फ़ोन लगाए, उसके बाद भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन जब जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए फ़ोन लगाया तो भारत के प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं ली, और दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने ट्विटर या अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी जो डिस्कशन हुआ उसमें उस चीज़ का जिक्र किया, उस चीज़ को एडमिट किया कि हाँ भाई इनका फ़ोन आया था और इन्होंने बधाई दी। तो ये तो था पूरा इंटरेक्शन, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का जो पॉजिटिव एक होना चाहिए पॉजिटिव जेस्चर ट्रेड को लेकर, आगे आने वाले संबंधों को लेकर, उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि सभी अभी दूसरे ही दिन, मतलब दूसरे या तीसरे दिन H1 वीज़ा पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने $1 लाख पर ईयर, पहले तो पर ईयर बोला था, पूरी मीडिया के अंदर बाइट है, लेकिन फिर उन्होंने $1 लाख पर ईयर ना करके सिर्फ एक बार या वन टाइम फीस कर दिया। क्योंकि सून बहुत ही जल्द उस मतलब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को रियलाइज़ हो गया कि अगर ये $1 लाख पर ईयर लगा देते हैं तो भारत का नुकसान कम होगा, बजाय इसके अमेरिका का नुकसान ज़्यादा होगा। तो ये तो थी बात यहाँ तक। अभी हाल ही में पीयूष गोयल साहब वहाँ पर हैं अमेरिका के अंदर, और ट्रेड टॉक चल रही है। ट्रेड टॉक कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ जो लगाए गए हैं भारत पर उसको कम किया जा सके। और इसी के दरमियान मार्को रूबियो, जो कि वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के, उन्होंने ये वक्तव्य दिया कि हम भारत पर ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे और ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे। और टैरिफ क्यों लगाएंगे, क्योंकि वो रसिया यूक्रेन का वॉर ख़त्म करने वाले हैं। इसका मतलब समझ रहे हो आप, धीरे धीरे अमेरिका भारत पर ये ब्लेम डाल रहा है कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध भारत फाइनेंस कर रहा है, जबकि यूरोप नेचुरल गैस खरीद रहा है, अमेरिका को कोई मतलब नहीं। अमेरिका खुद एग्रीकल्चर के जो यूरिया वगैरह और जो केमिकल प्रोडक्ट हैं वो परचेज कर रहा है, वो भी अमेरिका उस चीज़ को दरकिनार कर रहा है। लेकिन भारत की बढ़ती हुई ताकत और भारत का जो एटीट्यूड अभी रिसेंटली सामने आया है, और भारत का ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो एक प्रकार से चीज़ें देखी हैं, उससे अमेरिका भी दंग रह गया। क्योंकि एक भी मिसाइल अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाई, ज़्यादा से ज़्यादा 95 और 98% मिसाइलें हवा में ही ख़त्म कर दी गई। और ये चीज़ अमेरिका के लिए नागवार गुजरी, और तब से लेकर अब तक भारत पर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, भारत की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हाल ही में हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, आईटी मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने ट्विटर पर अनाउंस किया कि अब हम जो कि भारत की ही क्लाउड बेस्ड कंपनी है, जो क्लाउड प्रोवाइड करवाती है, वो पूरा का पूरा आईटी सेक्टर
जो गवर्नमेंट से रिलेटेड सुविधाएं हैं, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड वेबसाइट है, उनका डेटा जो हो सर्वर पर शिफ्ट करेंगे, बजाय अमेजन, ओरेकल और अलग अलग अमेरिकन कंपनियों के। तो ये बहुत बड़ा अच्छा मूव है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जाने अनजाने में भारत का फ़ायदा ही किया है, भारत का नुकसान नहीं किया है। आपके इसमें क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।